हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे थे 6 बजने के बाद उठ तो आए थे हम 5:30 बजे ही, लेकिन फिर वो सामने वाले रूमों को शाम को झाड़ू पोछा नहीं किए थे तो वही किए। और फिर इसके बाद 10 से 15 मिनट तक हम छत में चले गए, तो थोड़ा सा टहले। ये था कि बाहर निकलेंगे टहलने, लेकिन बाहर निकलते तो काफ़ी टाइम निकल जाता। और फिर इसके बाद ये इनके लिए हम वही जो रात को भिगोए थे चना मूंगफली वगैरह, तो वही सब इनके लिए नाश्ता बना देते हैं उसको। और फिर इसके बाद खाना तो बनेगा वही दोपहर तक में 9-10 के लगभग ही खाना बनेगा। तभी तो नहा करके पूजा बत्ती वगैरह सब कुछ करना बाकी था। और इस समय हमको जुकाम भी हो गई है 2 दिन से, तो बहुत ही गला ख़राब है। और जो आलू का चिप्स बना करके रखे थे पानी में, तो उसको भी उबालना है। तो एक तरफ पानी भी रख दिए हैं उबलने के लिए कि हल्के पानी में उबाल हल्का मतलब खूब ज़्यादा ही गर्म टेम्परेचर में पानी हो जाएगा। तो फिर इसको हम आलूओं को जो काटे हैं कर करके चिप्स रखे हैं तो उसको दे देंगे। और पता है सुबह कोई नाश्ता बनाने से पहले अच्छा है कि ये जो चना वगैरह लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। एक खीरा और धनिया की पत्ती, टमाटर, प्याज वगैरह सब कट करके दे दो तो ये हम लोगों का नाश्ता फुल पेट हो जाता है। इससे फिर भूख बीच में नहीं लगती, लेकिन हमारा तो होता ही नहीं है। हम वही जब तक हमारा पूजा नहीं हो जाएगा और पाठ वगैरह मेरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम कुछ चना भी नहीं लेते, बस पानी भर गर्म लेते हैं सुबह उठ करके, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। तो इधर चना भी हम अपने लिए नहीं बना रहे थे ना, बच्चों के लिए नहीं बनाते। बच्चे भी सो रहे थे हमारे, तो 1 घंटे बाद उठेंगे तो ब्रश वगैरह करेंगे। तो जब नमक मिला दो तो कुछ टाइम तक चना रख दो तो फिर ख़राब होने लगते हैं, पानी पानी जिसे छोड़ने लगते हैं। तो फिर इनके लिए हम बना करके दे देते हैं। और जब बच्चे उठेंगे तो उनके लिए अपने लिए बनाएंगे हम। तो अभी 1 से 1.5 घंटे बाद ही पूजा प्रतिष्ठा मेरी हो पाएगी, तब हम लेंगे। अब क्या है ना कि चाय वगैरह भी हमारे घर में नहीं बनता। मात्र ये चना लेंगे और चना ले करके वही आंवला पानी दे देंगे तो ये चले जाएंगे दुकान। फिर इसके बाद दोपहर को खाना बनेगा 10-11 बजे के लगभग, तभी खाना होगा। तो इधर चना वगैरह देने के बाद जो पानी रखे थे, पानी अच्छा खूब गर्म हो गया था। इसमें लाल मिर्च का पाउडर बना करके घर वाली ही लाल मिर्च रखे थे तो उसको हम डाल देते हैं, और नमक, मीठा सोडा। और फिर चिप्स को जो आलू वाले हैं तो सबको रख देंगे तो बॉयल हो जाएंगे हल्का ही। और 2-3 घंटे के धूप में ये फिर सूख भी जाएंगे, क्योंकि बहुत पतले पतले तो वैसे भी कट किए रहते हैं। देखिए शाम को आलू काटे थे, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। पानी बाल्टी में भर करके रख दिए थे तो कटे हुए हैं। अब चलते हैं इसको उबाल लेते हैं। तो इसको 3-4 पानी अच्छे से बढ़िया वॉश करेंगे। विनीता बोली थी कि खराब हो जाएगा, काला हो जाएगा, लेकिन हमको पता था काला नहीं होता। देखो कैसे सफेद है। बंद कर दो। तो इधर मीठा सोडा भी हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग, ज़्यादा नहीं डालेंगे। कहते हैं कि बहुत लोग के मीठा सोडा डालो तो फिर जब आलू तलने लगो, चिप्स जब सूख जाने के बाद तो रेड हो जाते हैं, लाल लाल हल्का हल्का। लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मीठा सोडा डालने से ना जितने कचरे भी रहते हैं कुछ तो सब साइड हो जाते हैं और आलू के चिप्स बिल्कुल सफ़ेद आते हैं। तो हम हमेशा डालते हैं। हम इसको तल करके भी दिखाएंगे आप लोगों को जब हमारे सूख जाएंगे ये आलू वाले चिप्स। तो इधर एक बटुएटा, एक गंजा हो गया है और अभी एक ही गंजा और बाकी है उबलने के लिए बाल्टी में। तो इसको हम बाद में डालेंगे, इतना तो आ ही रहा है उसमें। तो इधर मेरे आलू चिप्स से उबल चुके थे और ये बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम। पानी गर्म करने के लिए टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन जैसे अच्छा गर्म टेम्परेचर में पानी रहेगा तभी हम इन चिप्सों को डाले थे। अब फिर 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर ही इनको हम निकाल ले, ज़्यादा देर तक नहीं उबालेंगे क्योंकि पतले थे खुद ही होते हैं। अब फिर इसके बाद जो वही गर्म वाला पानी फिर से रख देंगे। तो इसमें दोबारा गर्म वाला पानी तो जाना रहेगा ही, इसमें दोबारा नमक और मीठा सोडा और थोड़ी सी लाल मिर्च फिर से डाल देंगे। और उधर वो पानी गर्म होता रहेगा। इधर हम चले आए थे छत पे, इसको डाल देते हैं चिप्सों को
अलग अलग करके। देखिए धूप भी निकल आया। क्या है ना कि इसमें 6 बजे के लगभग लगता है कि दिन उग आता है, सूर्य भगवान आ जाते हैं। चिरागे ते हैं काले काले, तेरे नैन बड़े कजरारे, ये हैं काले काले ये कजरारे। फिर एक बार चिप्स डालने के बाद दोबारा इतना और बची थी, तो ये भी बिल्कुल सफ़ेद ही है। तो ये पानी भी गर्म हो चुका है, इनको हम डाल देंगे तो बेटू को दे देंगे। बेटू डाल देती हैं देंगी छत में। इसके बाद हमको तुरंत ही नहाना है। अब मना करते हैं मम्मी ज़्यादा मिर्च मत डालो, ये ले जा रही हैं छत पर, तो ये यही डाल देंगी। मैं यहाँ पे आई हूँ छत पर चिप्स डालने के लिए। और लगभग हमारी पूरी चिप्स डल ही गई है, बस इतना और डालना है, इसके बाद चिप्स ख़त्म हो गई है। मम्मी चली गई थी नहाने के लिए, उन्होंने मेरे को बोला तो मैं आ गई थी चिप्स डालने के लिए छत पे। चलिए डालने के बाद मिलते हैं। ये देखिए हमारे पूरे चिप्स डल गए हैं, बस ये इनको सूखने का इंतज़ार, फिर खाने का। खाने की जल्दी ज़्यादा ही है। फिर नहाने के बाद पूजा वगैरह किए। बेटू चिप्स डाल चुकी थी। पूजा होने के बाद ये थोड़ा सा छुहाड़ा खाई। हमारे लिए कुछ भी खाती हैं, अंशिका की बात है, नमो तो कुछ भी नहीं बचा करके रखते, लेकिन अंशिका अगर कुछ भी खाएंगी तो मम्मी के लिए 1-2 ज़रूर छोड़ देती हैं। कहते हैं ना बेटी को माँ के प्रति ज़्यादा ही दर्द रहता है, तो छुहाड़ा छोड़ देती, क्योंकि छुहाड़ा हम नहीं लेते हैं, इन्हीं बस के लिए डालते थे, फूलाने के लिए भिगोते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूर छोड़ देंगी 1-2। तो वही छुहाड़ा लिए और इधर चना वगैरह बनाए थे, तो बना करके हमको वही दी, तो लेते हैं। इसके बाद फिर खाना बनाएंगे, तो ये चना ही ले लेंगे तो कुछ तो और एनर्जी आ जाएगी। पर टाइम हो रहे थे, टाइम बज गए थे 9, 9:30 बज गए होंगे, इससे कम तो नहीं थी। टाइम देखे भी नहीं थे हम उस टाइम। ये जो शाम को आमला भिगो करके रखे थे, तो चना वगैरह हम लेने के बाद अभी इस आमले को ना बढ़िया से ऐसे इसमें वो कर देंगे, तो इसका पूरा जूस इसमें चला जाएगा। देखिए इसे भी काला है, और उसको हम पी लेंगे, गैस के लिए अच्छा होता है। मम्मी खा नहीं रहा है, फेंक रहा है। इनको पिलाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आँख के लिए भी अच्छा होता है। तुम्हारी आँख चश्मा लगता है ना, हाँ आधा। लो देखो कैसा है। लो कैसा है स्वाद बेटू? तुमको भी गुड़ होता, शक्कर होता तो अच्छा रहता। हाँ वो तो मीठा रहता है ना। बहुत अच्छा है मम्मा। क्या है तुम्हारा? स्प्राइट। ये स्प्राइट चोरी चोरी पी रहा है, दोपहर तक पी रहा है ना। ये सबसे अच्छा होता है। हाँ। और अब खूब जल्दीबाजी थी। दाल तो उधर हम रख दिए थे पकने के लिए, और इधर हम सब्जी काट रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे थे। देखिए हाथ से 2 से 3 बार करेले हाथ से गिर रहा है, उसको पटक भी रहे हैं, कुछ गुस्सा भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की लड़ाई खूब हो रही थी पीछे वाले में। एक तो काम का टेंशन रहता है पूरा दिन की जल्दी से जल्दी हो जाए, और दूसरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। इस समय अंशिका नमो की तो लड़ाई किसी दिन दिखाएँगे कि, और दोनों का बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा हम गुस्सा दिखा रहे थे, उधर करेला पटक रहे थे। क्या है ना कि दुकान जाना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना लोगे तभी तो दुकान जाओगे। अब कब से सोच रहे हैं कि नई दुकान में बनाएंगे, लेकिन सोचा बस रह जा रहा है, वहाँ मन नहीं करता जाने के लिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था हुई नहीं है, आधा अधूरा ही बना है। तो इधर सब्जी वगैरह हम कट चुके हैं, कट कर चुके और सब्जी बना लेते हैं। तो आज सब्जी में करेला बना रहे हैं। तो करेला की सब्ज़ी जब बनाते हैं ना, उसमें जीरा, थोड़ी सी अजवाइन
अजवाइन डाल दो। अजवाइन वाला फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है करेले में। इधर प्याज वगैरह कट करके सब कुछ रख लिए थे। तो अब बना तो सिंपल सब्जी ही रहे थे और इसमें ऊपर से ही हम कलौंजी वाला मसाला मिला देंगे। पहले ये सोचे थे कि भरवा करेला बनाएंगे, करेले को कलौंजी बनाएंगे, लेकिन कलौंजी के लिए टाइम चाहिए तो इसलिए नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिए। तो फ्रेंड्स सब्जी वगैरह मेरी बन भी चुकी थी, थोड़ा सी इसमें मसाला वगैरह ऐड करेंगे और बस पकी चुकी है। और पता है दाल के लिए 2-3-4 दिन से हमारा मन नहीं कर रहा है दाल खाने का बिल्कुल भी, क्योंकि हमको खड़ी वाली मसूर का दाल खाने का मन था, लेकिन मेरे गांव में मिलती ही नहीं थी। तो दाल हम बहुत ही कम बनाए थे कि हम दाल नहीं खाएँगे, बल्कि मट्ठा लाते हैं दूध वाले अंकल, तो मट्ठा खा लेंगे, लेकिन दाल खाने का मन नहीं करता। मसूर की दाल बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था, इस साल मिली भी नहीं। बेटू भी बोली तो मम्मी खड़ी वाली मसूर का दाल मसालेदार बनाइए, लेकिन देखते हैं किसी दिन मार्केट जाएंगे तो ज़रूर मंगाएंगे वो वाली दाल। और वो खाने का इस समय ज़्यादा ही मन कर रहा था, दाल बहुत ही कम बनाए थे। इधर सब्जी भी पक चुकी है हमारी। और मसूर की दाल जो होती है तो उससे उसीना भी बहुत अच्छा लगता है। जब आएगी तो हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लाएंगे इसी बीच में 2-4 दिन के अंदर ही जाएंगे तो इधर हम मसाला ऐड कर दे रहे हैं। तो मसाला चाहे तो आप इसको कलौंजी बना लीजिए, यही वाला मसाला मिला करके, लेकिन हम करेला थोड़ा हमारे मोटे थे इसलिए हम ऐसे ही कट करके ऊपर से मसाले मिला दे रहे हैं, तो फ्लेवर वही आएगा। ये तो आप इसको या तो इसको भर करके करेले में बनाओ या तो ऊपर से डाल दो, तो वही चीज़ आता है फ्लेवर। तो जैसे ही सब्जी बन रही थी उसे ही फ़ोन आ गया दुकान से कि दुकान पे आओ। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।